ये जो एडिटोरियल है बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारी बुकाब मिलने वाली है। जैसे कि आज आपको पता ही है कि 2 मार्च है और 2 मार्च को जो वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है और लिखना है। क्या लिखना है, आज मैं लिख देता हूँ 2 मार्च 20 एंड 22। ठीक है, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है, बार बार याद करना है। इससे क्या होगा कि सारी वोकैबुलरी आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स मूव। आज देखते हैं भाई क्या क्या है इसका टाइटल। ये देखिए, सबसे पहले कॉशनरी टेल। अगर मैं चलो कॉशनरी कर देता हूँ, कॉशनरी। कॉशनरी का मतलब होता है कि सर्विंग टू वॉर्न, किसी को आगाह करना। अब टेल तो आप जानती हो कि कहानी वगैरह, ठीक है, किसी स्टोरी के बारे में, किसी बात के बारे में क्या आगाह करना है या पहले से ही सचेत करना है। इसका क्या लिख सकते हो आप, मैं पेन लेता हूँ। ठीक है, तो पहले से ही आप क्या लिख सकते हो, सचेत करना। ठीक है, आप लिख भी सकते हो और जैसा भी आप समझें। ठीक है, सचेत करना। ठीक है, अब इसका सब टाइटल देख लेते हैं भाई क्या है। इंडिया मस्ट हीड, इंडिया को जरूर ही क्या ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हीड का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। पे क्लोज अटेंशन, एक नॉर्मली हम पे अटेंशन बोलते हैं, पे क्लोज अटेंशन यानी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ पे, वार्निंग ऑफ IPCC। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। IPCC है क्या, एक रिपोर्ट है। ठीक है, एंड शोर अप, शोर अप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना। क्या करना, मैं दोबारा से इसे मिटा के लिखता हूँ। ठीक है, शोर अप का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर है, क्या चीज़, एडेप्टेशन, जो जिसके लिए हम किसी चीज़ के लिए निपुण हो रहे हैं या फिर सॉरी निपुण नहीं, किसी चीज़ के हम आदी हो रहे हैं। एडेप्टेशन, इसको अपनाना, अपनाने में, किसमें, इसका मतलब देख सकते हो अपनाना। क्लियर है, और मेजर्स का मतलब जो चीज़ है एक्चुअली मेजरमेंट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए जिससे कि क्या हो, वार्निंग जो है किस चीज़ की, IPCC रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की, उस चीज़ को क्लाइमेट चेंज के लिए हमें कुछ मेजर्स जो है अपनाने चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एडिटोरियल का टाइटल है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते। ओके, अब ये देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है, तो मैं इसको पेन लेता हूँ एंड रेड कलर। ओके, अमिड्स, अमिड्स का मतलब बीच में, क्या, ग्लोबल टर्मोइल, जो उथल पुथल चल रही है। टर्मोइल का मतलब आप डेली समझ रहे हो कि उथल पुथल होना, ये झंझट होना। अभी रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर रहा है ना, युद्ध चल रहा है, उसके बारे में बताना चाह रहा है। क्या, इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट के अंदर, क्या, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो पैनल है वो क्या कहना चाह रहा है, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंजोर्टियम, कंजोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ समथिंग, या साइंटिस्ट का, यहाँ पे तो साइंटिस्ट के लिए है, ग्रुप ऑफ कंपनीज भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज भी आप क्या कर सकते हो, इसमें बोल सकते हो। ठीक है, या साइंटिस्ट, तो कंजोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के लिए हो गया। एनालाइजिंग, जो एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किस चीज़ का, एंड रिव्यू भी कर रहे हैं, बार बार चेक करते हैं, रिव्यू करते रहते हैं किस चीज़ का, एविडेंस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किसका, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का, मतलब अब प्रेजेंट का मतलब अभी का, फ्यूचर मतलब भविष्य का। क्लियर, ठीक है, किस चीज़ का, फ्यूचर का भी हो गया। मैन मेड, जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, क्या, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे जो सारा का सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। हैज अ मैसेज, जो एक मैसेज रखता है या मैसेज देता है, डैट की इज प्रिडिक्टिवली डायर, कि ये पहले से ही, प्रिडिक्टिवली मतलब जो पहले से ही मालूम हो, भविष्यवाणी की जा चुकी हो। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, पहले से ही बता देना। डायर का मतलब होता है कि भयानक या फिर खौफनाक मंजर होने वाला है। क्लियर, क्लाइमेट चेंज के इशू की वजह से क्या क्या मंजर होने वाले हैं, आओ देखते हैं भाई। यहाँ से देखिए, द वर्ल्ड फेसेज, वर्ल्ड क्या, दुनिया फेस कर रही है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिससे छुटकारा ना मिल सके। ठीक है, मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स, हजार्ड मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड, मल्टीपल मतलब अनेकों, क्लाइमेट का मतलब क्लाइमेट है ये मौसम,
ठीक है, यह पर्यावरण। क्लाइमेट हजार्ड का मतलब होता है कि बहुत सारे खतरा, क्या है, बहुत सारा क्लाइमेट पे खतरा है ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। अगर मैं बात करूं अगले कितने 20 साल तक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है क्लाइमेट चेंज विद ग्लोबल वार्मिंग। किसके साथ होने वाला है? ग्लोबल वार्मिंग के साथ, यानी कि ग्लोबल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, कितना बढ़ने वाला है टेम्परेचर? 1.5 डिग्री सेल्सियस, इवन टेम्पररीली, यानी कि थोड़े समय के लिए टेम्पररी एक्सीडिंग, बढ़ भी सकता है इससे भी ज़्यादा, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो हमारा टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग का वो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दिस वार्मिंग, ये वार्मिंग लेवल वुड मीन एडिशनल सीवियर इम्पैक्ट। इससे क्या होने वाला है कि बहुत सारे वार्मिंग में, ठीक है, क्या होने वाले हैं? वुड मीन, इसका मतलब हो सकता है एडिशनल सीवियर, मतलब और भी खतरनाक, क्या हो सकते हैं? और भी खतरनाक इम्पैक्ट डाल सकता है, असर डाल सकता है। आगे देखिए, सम ऑफ विच, उसमें से कुछ, सम ऑफ विच, उसमें से कुछ विल बी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो फिर चेंज ना हो पाए। इरिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल होता है जो चेंज हो सकता है, एक इरिवर्सिबल होता है जो चेंज ना हो पाए, डेट कैन नॉट बी चेंज्ड। द रिपोर्ट, आगे देखिए, द रिपोर्ट पॉइंट्स, रिपोर्ट पॉइंट्स आउट, रिपोर्ट बताती है, पॉइंट्स आउट का मतलब बताना, डेट की द राइज इन वेदर, की जो मौसम, वेदर का मतलब क्या है? मौसम, मौसम में थोड़ा सा गर्मी आना, टेम्परेचर का बढ़ना, एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, क्लाइमेट जो हमारा है, ठीक है, जलवायु हमारी है वो क्या हो रही है? एक्सट्रीम हो रही है, यानी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है टेम्परेचर में। हैज़ लेड, जो लेड करती है किस चीज़ के लिए? टू सम इरिवर्सिबल इम्पैक्ट। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में बदलाव आ रहा है, ये जो है इरिवर्सिबल, मतलब जिसको टाला ना जा सके, जिसको बदला ना जा सके, इम्पैक्ट डालने वाली है। एज नेचुरल, कुछ नेचुरल भी होने वाला है, एंड ह्यूमन सिस्टम आर पुश्ड बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट। और इस तरीके से नेचुरली या तो हम उसे एक्सेप्ट कर लें, ऐसे एडेप्टेशन ले लें हम, कहने का मतलब उसे इसको अनुकूल अपने उसके अनुसार बन जाएं, यानी कि जो मौसम बदल रहा है उसे झेल सकें, वरना हमें दिक्कत क्रिएट होने वाली है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी देखिए क्या कहता है, अल्यूडिंग। अल्यूडिंग का मतलब होता है कि रेफरिंग करना, किसी को, किसी का संकेत देना। अल्यूडिंग का मतलब क्या होता है? रेफरिंग करना या संकेत देना, ठीक है। अल्यूडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी COP26 इन ग्लासगो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इन नवंबर 2021 में, क्लाइमेट चेंज पे होती है, ठीक है। द रिपोर्ट नोट्स, रिपोर्ट के जो नोट्स हैं, डैट मोस्ट ऑफ द टारगेट्स, मोस्ट ऑफ द टारगेट, जो इस पर टारगेट रहता है, डैट कंट्रीज हैव सेट फॉर, ठीक है, कंट्री ने एकदम तैयार है, सेट फॉर का मतलब रेडी हैं, देम सेल्फ, खुद को क्या करना है उन्हें? रेडी करना है या तैयार है वो पहले से ही, ठीक है, देम सेल्फ, खुद से ही, आर टू फार इन द फ्यूचर टू हैव एन इम्पैक्ट इन शॉर्ट टर्म एट मीनिंगफुली रिड्यूसिंग द क्लाइमेट इम्पैक्ट। वो पहले से ही रेडी कर दिए जाते हैं जब COP26 अब होगा, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में हुई थी उनमें बता दिया था कि भाई यहाँ पे जो कंडीशन है बहुत ही सीवियर होने वाली है, ठीक है, तो उन्हें फ्यूचर के लिए पहले से क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मीनिंगफुली तैयारी रहना है, यानी कि बिल्कुल जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है उसके लिए हमें क्या रहना है? वी शुड रेडी फॉर फेस द क्लाइमेट चेंज सिचुएशन। आगे देखिए, इंडिया विल अचीव, इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशंस, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या चल रही है? उत्सर्जन की बात कह रहा है कि कार्बन बिल्कुल जीरो, कार्बन का उत्सर्जन जीरो कर देगा। कब अचीव कर पाएगा? लेटेस्ट बाय 2070, यानी 2070 तक क्या होगा कि कार्बन का एमिशन जीरो हो जाएगा इंडिया के द्वारा। डैट इज देयर विल बी नो मीट कार्बन एमिशन, तब उसके बाद आपको कार्बन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। देयर विल बी नो नेट कार्बन, उत्सर्जन होगा ही नहीं इंडिया के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड, ये क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था कहाँ पे, एट COP26 समिट, जो COP26 समिट हुई थी उसमें ये डिक्लेयर कर दिया था मोदी जी ने। क्लियर। आगे देखते हैं क्या है। बाई 2030 यानी सन 2030 तक इंडिया वुड आल्सो इंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, यानी कि 2030 तक इंडिया की 50% तक जो एनर्जी मिलने वाली है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मिलने वाली है। क्लियर हो गया। हाउएवर नन ऑफ दिस कैन हेल्प द 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क फ्रॉम बी ब्रीच्ड। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज़ की पहुंचकर टूट जाना, रिकॉर्ड टूट जाना, रिकॉर्ड तोड़ना होता है, यानी ब्रीच द रिकॉर्ड ऐसे बोल सकते हैं। हाउएवर नन ऑफ दिस, यानी कि ऐसा कर पाना कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे 2030 तक, तो ये सारी चीज़ें बताना और बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि बताने में और करने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मुश्किल काम होगा। इसीलिए क्या होगा, आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस जो मार्क दे रखा है बढ़ने का, ग्लोबल वार्मिंग का, वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई क्या है। और ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, मतलब कहने का साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि ये जितनी भी कंट्री हैं वो कह रहे हैं कि हम जीरो एमिशन करेंगे, वो बहुत देर की बात है। फिलहाल जो टेम्परेचर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा, पक्का कन्फर्म है। ठीक है। आ मेजर पॉइंट ऑफ द एम्फेसिस, ऐसे मेजर पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट है। मेजर का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। एम्फेसिस का मतलब कोशिश करना, ठीक है, जोर देना। ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट पे सबसे बड़ी बात क्या है वो ये बताई जा रही है, पर्टिकुलरली यानी विशेष तौर पे फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया के बारे में। इज द ट्रेंड इन बैट बल्ब, बैट बल्ब एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो टेम्परेचर को नापने का, किसको, टेम्परेचर को नापने का स्टैंडर्ड है, यानी कि ट्यूब होती है उसमें गीला कर दिया जाता है और हवा के सामने रखा जाता है, तो ये वो क्या होता है, बैट बल्ब कहलाता है। क्लियर है। अब मैं इसे समझाने वाला हूँ, आप समझिए। टेम्परेचर यानी कि नेट बल्ब टेम्परेचर, बैट बल्ब टेम्परेचर की बात चल रही है। एन इंडेक्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी कंबाइंड एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, ये कहना चाह रहा है कि इंडेक्स जो है टेम्परेचर का इम्पैक्ट डालने वाला है किसके थ्रू, हीट के थ्रू, ह्यूमिडिटी के थ्रू, कंबाइंड एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, और इसके बहुत सारे इफेक्ट जो है हेल्थ पे पड़ने वाले हैं खतरनाक तौर पे। आगे देखिए, लखनऊ एंड पटना, लखनऊ एंड पटना अकॉर्डिंग टू वन ऑफ सेवरल स्टडीज़, बहुत सारी सेवरल स्टडीज में से एक स्टडी क्या बोलती है, बहुत सारी स्टडी में से जो स्टडी की गई उनमें से एक स्टडी ये कहती है कि पटना, लखनऊ पटना सेवरल स्टडीज साइटेड, मतलब दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, स्टडी दिखाती हैं, इन रिपोर्ट वर अमंग द सिटीज प्रिडिक्टेड टू रीच बैट बल्ब टेम्परेचर, मतलब इनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा पहुंचने वाला है। टेम्परेचर ऑफ कितना पहुंचने वाला है, 35 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इमिशन कंटिन्यू टू राइज, अगर इमिशन जो है कार्बन का इमिशन, उत्सर्जन, इमिशन का मतलब उत्सर्जन, कंटिन्यू क्या होता है, बढ़ता है। वाइल भुवनेश्वर की बात करूँ मैं, चेन्नई की बात करूँ, मुंबई, इंदौर एंड अहमदाबाद आर एट रिस्क ऑफ, इन पे ये रिस्क के पे हैं, किस कौन से रिस्क पे हैं, रीचिंग द बैट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 32-34 डिग्री सेल्सियस विद कंटिन्यू इमिशन। अगर यहाँ भी इन सारे शहरों में बार बार फिर क्या इमिशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये भी बैट बल्ब पे क्या पहुँचने वाले हैं, और वहाँ का टेम्परेचर 32-34 डिग्री सेल्सियस में भी पॉसिबल है होना। अब ये देखिए आप आगे कह रहा है दिस विल हैव कंसिक्वेंसेस, ये जो कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, मतलब रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट यानी परिणाम, सच एज ए राइज इन हीट वेव, लिंक्ड डेथ और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। क्या होगा, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि वहाँ पे डेथ भी होने की संभावना रहेगी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आदमी काम कम कर पाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक है, ये इसके इम्पैक्ट होने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल सी लेवल यानी कि जो समुद्र हैं, ठीक है, उनका लेवल विल लाइकली राइज, बढ़ने वाला है, राइज का मतलब बढ़ने वाला है, संभावना ऐसी बढ़ने वाला है, कितना, 44 से 476 सेंटीमीटर दिस सेंचुरी, यानी इस शताब्दी में
44 से 76 सेंटीमीटर की जो लेवल ग्रोथ होने वाली पानी की समुद्र में, ठीक है, इस सेंचुरी में। इफ़ गवर्नमेंट मीट देयर करंट इमिशन, अगर गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि इमिशन कार्बन रोकने का, उस पर मिलता भी है कटिंग प्लेजेज, ठीक है, तो उसको मतलब उसको तोड़ करके और कम रिड्यूस कर दे। जैसे 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही है, तो उसे 2030 नहीं और कम करो, ठीक है। 2070 तक की क्या बात कही है कि नेट कार्बन जीरो इमिशन होगा, तो उसको कम करो, वरना क्या होने वाला है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी इसी वजह से। दूसरी कि आपका जो सी लेवल है, क्या है, सी लेवल, ये ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी लेवल तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। जो पास के सिटी हैं समुद्र के, उनको दिक्कत सबसे ज़्यादा होगी फ्लड वगैरह की। बट द हायर एमिशंस, जो ज़्यादा एमिशन क्रिएट करते हैं यानी कि कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, एंड इफ़ आइस शीट कॉलैप्स, आइस शीट यानी कि बर्फ़ की शीटें कॉलैप्स हुई, टूटी मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड, तो क्या होगा, कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा तो आइस की जो शीटें हैं वो कॉलैप्स हो जाएंगी, टूट जाएंगी। सी लेवल कुड राइज एज मच एज 2 मीटर दिस सेंचुरी, अगर वो ज़्यादा टूटी तो 2 मीटर तक समुद्र का लेवल ऊपर उठ सकता है। आप समझिए आप क्या सिचुएशन होगी। एंड 5 मीटर बाई 2150, यानी 2150 साल जो होगी वहाँ पे 5 मीटर तक समुद्र का लेवल बढ़ चुका होगा। क्लियर है, तो बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। अब आप देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल, जिसको वनरेबल का मतलब जिसको आसानी से चोट पहुंचाई जा सके या नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं, यानी कि इंडिया उनमें से है, उन देशों में से जिनको बहुत जल्दी नुकसान हो सकता है। कंट्रीज इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन, किसकी बात करें, पॉपुलेशन की बात करें अगर बारे में, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ की इंडिया की बढ़ रही है। विल बी अफेक्टेड बाई सी लेवल राइज, यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन से सी लेवल बढ़ सकता है बाई द मिडल ऑफ द सेंचुरी, की सेंचुरी के मिडल में ही। जरूरी नहीं है हम 3,000 भी वहाँ तक पहुँचे। सॉरी 21, अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, यानी कि 2024 साल या 99 साल तो पहुँचने से ही पहले ये क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होगा, इससे सी लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। अराउंड 35 मिलियन ऑफ द इट्स पीपल कुड फेस द एनुअल कोस्टल फ्लड, और इस तरह से क्या होगा कि 35 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग क्या होंगे, फ्लड को सामना करना पड़ेगा उन्हें। विद 45 to 50 मिलियन एट रिस्क बाई द एंड ऑफ द सेंचुरी इफ़ इमिशन आर हाई, अगर इमिशंस ज़्यादा हाई होता है तो 45 से 50 मिलियन लोग रिस्क किस पे होंगे, इस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा रिस्क पे होंगे। एक्सपीरियंस हैज़ शोन, जो तजुर्बा बताता है क्या, पार्टीशन यानी कि इकोनॉमिक कैलकुलेशन ट्रम्प क्लाइमेट कंसीडर, कि अभी जो एक्सपीरियंस बता है इकोनॉमिक कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, ट्रम्प क्लाइमेट कंसिडरेशन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि इकोनॉमिक तरीके से इस पर कंसीडर करना चाहिए। बट इंडिया मस्ट शोर अप का मतलब सपोर्ट करना, इट्स एडेप्टेशन मेजर, कि हमने जो मेजर्स लिए हैं, ठीक है, उपाय लिए हैं, उनको क्या अडॉप्ट करना चाहिए अर्जेंटली। अब यहाँ से देखिए आप, फिर से मैं बताता हूँ, अर्जेंट, ठीक है, अडेप्टेशन अर्जेंटली, फिर से समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, यहाँ देखिए अर्जेंटली मूव टू सिक्योर, ठीक है, मूव टू सिक्योर फीचर्स ऑफ इट्स मैनी वनरेबल हु हैव द मोस्ट, ठीक है, टू लूज, कि हम उन लोगों को सिक्योर कर सकें यानी सुरक्षित कर सकें जो पहले से ही वनरेबल हैं, जिनको लगता है, या जिन शहर हैं जैसे बॉम्बे है, कोलकाता, चेन्नई है, इनमें सबसे ज़्यादा फ्लड आने के चांस रहेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ समुद्र पास में है। तो इनको जो वनरेबल ज़्यादा हो गए, तो इनको बचाने के लिए हमें पहले से कार्बन एमिशन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, वरना ये सारे सिटीज़ जो भी मैंने बताया हैव द मोस्ट टू लूज, ये सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये एडिटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप लोग पूरा का पूरा एडिटोरियल देखें और वोकैब लिखते जाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब खुद से पढ़ना, अब देखना फिर देखो कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।